जय माता दी, जय मां कामाख्या, देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। मां भगवती जगत जननी और आद्य शक्ति भवानी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे और प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। और सबसे बड़ी बात है, आप सबको ऐसा साहस प्रदान करें कि आप सनातन धर्म के नियम कानून पर चल सकें। सबसे बड़ी बात है सनातन धर्म के नियम कानून पर चलना, तो आप सुखी रह पाएंगे और स्वस्थ रह पाएंगे, अन्यथा बीमार पड़े रहेंगे। मां भगवती जगत जननी सबके कल्याण के लिए है, परंतु कोई व्यक्ति कल्याण चाहेगा तब कल्याण के लिए है। अब हम आपको एक चिंतन बताने जा रहे हैं। चिंतन का मतलब है आप सोचें, इस पे विचार करिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि ये चिंतन वास्तव में क्यों करना चाहिए। आपके घर में यदि कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो आपके घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये बात सत्य है। कहते हैं ना कि किसी पुण्य मनुष्य की वजह से पूरा घर सुरक्षित रहता है, और जब कोई पुण्यवान मनुष्य चला जाता है, स्वर्गवासी हो जाता है, तब उस घर पर तरह तरह की विपत्तियां आने लगती है। इसी का हम आपको एक दो उदाहरण भी देंगे। कई बार कोई लड़की, कोई कन्या हमारे घर में उत्पन्न हो जाती है, परिवार में उत्पन्न हो जाती है, पुण्यवान, तो उसके उत्पन्न होने के बाद उस घर में सुख समृद्धि शांति आ जाती है। मकान बन जाते हैं, दुकान बन जाती है, फैक्ट्रियां भी बन जाती हैं, धन धान्य से परिपूर्ण हो जाते हैं, घरों में एसी लग जाते हैं, गाड़ी घोड़े आ जाते हैं, नौकर चाकर आ जाते हैं। यह भी कई घर का बड़ा बुजुर्ग जो पुण्यवान होता है, उसके पुण्य के कारण, उसकी भक्ति के कारण पूरा परिवार, पूरा कुनबा सुखी रहता है। और जब वह व्यक्ति मर जाता है तो उसकी भक्ति चली जाती है, वो भी चला जाता है। फिर उस परिवार के ऊपर कहर टूट पड़ता है, और फिर वो व्यक्ति बोलता है कि वहां पर किसी ने तंत्र विद्या कर दी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जब एक कोई व्यक्ति, बड़ा बुजुर्ग या कोई व्यक्ति पुण्य करता है तो उसके हाथ में, उसके साथ सहयोग करें। परंतु आज के जमाने में जो पुण्य करता है, पूजा पाठ करता है, उसे पंडित करके चिढ़ाते हैं। पंडा पुजारी कह करके चिढ़ाते हैं। साधु कह करके चिढ़ाते हैं कि हमारे यहां तो ये ब्राह्मण पैदा हो गया। ये जीवन की सच्चाई बता रहा हूं, क्योंकि अभी 6 महीने पहले मेरे ही पहचान के बहुत खास व्यक्ति
उनकी दादी मर गई। मेरा एक शिष्य था, उसकी दादी। तो जब तक दादी जिंदा थी, घर के अंदर हवन पूजन होते रहते थे, जब तक होते रहते थे, दान पुण्य होते रहता था, ब्राह्मण भोजन होते रहते थे, सुहागनों को वो भोजन कराती रहती थी, कन्या पूजन करती रहती थी और तीर्थ यात्रा बहुत करती थी। तो उसके पुण्य की वजह से उसके बेटे और उसके पोते सबकी दुकानें खुल गई, सब अच्छे से रहने लगे, किसी को बीमारी भी नहीं होती थी। और अभी 6 महीने के अंदर अंदर ही जब वो मर गई तो कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, उसमें लग गए 1-2-4 लाख रुपए। उसी के परिवार की कोई लड़की भग गई साहब दूसरी लड़के के साथ में। किसी की दुकानदारी चलती थी तो दुकान के ऊपर छापा पड़ गया, तो दुकान पे ताला लग गया। गलत काम करता था, पर जब तक दादी जिंदा थी किसी की मजाल नहीं थी कि आ जाए, क्योंकि दादी के पुण्य काम कर रहे थे। और जैसे ही वो पुण्यवान आत्मा चली गई, उस घर के ऊपर से पुण्य का साया चला गया तो अब बर्बादी की ओर चल पड़े। इसीलिए कहते हैं कि पुण्य करके रखो, पुण्य करो, अपने जीते जी पुण्य करो। अब पुण्य का मतलब क्या? जो मैंने कहा वही पुण्य है कि कम से कम हर अमावस्या के दिन श्रीमद् भागवत कथा का 1-2 अध्याय पढ़ लिया करें, या सत्यनारायण भगवान की कथा ही करा लिया करो और कुछ नहीं करो तो, ताकि छोटा सा हवन भी हो जाता है, एक ब्राह्मण का दान भी हो जाता है। ऐसे ही हम आपको उदाहरण भी बहुत बताने जा रहे हैं। पहला उदाहरण तो हम आपको दे रहे हैं कि विदुर, महाभारत में ही आता है विदुर का नाम, कि जब तक विदुर उनके साथ में रहा, कौरवों के साथ में रहा, तब तक कौरव का कोई बाल बाका नहीं कर सका। और जब विदुर वहां से अपना अपमान सहन करके तीर्थ यात्रा की ओर चले गए, तो कौरवों का विनाश का समय आ गया। अब दूसरा उदाहरण भी मैं आपको दे दूं कि रावण और विभीषण जब तक लंका में श्री राम जय जय राम बोलते रहे, तब तक रावण का अंत नहीं हुआ, बुरा समय नहीं आया। और जैसे ही विभीषण लंका से बाहर आ गए कि रावण का अंत होना प्रारंभ हो गया। ऐसे और भी कई घर देखे मैंने जिसमें उनके मुंह से ही सुना, परिवार वालों के मुंह से ही सुना है कि जब तक वो थे तब तक हमारा सब कुछ अच्छा था और वो चले गए, उसके बाद से सब बर्बाद हो गया। धीरे धीरे सब प्रॉपर्टी बिक गई, जमीन जायदाद बिक गई, कोई शराब पीने लगा, कोई सट्टा खेलने लगा, दुकानों में आग लग गई, एक्सीडेंट में मौत हो गई। ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगती है। तो यह सब पुण्य की वजह से होता है। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, निरोगी काया रहे। इसके लिए दान पुण्य अवश्य करें, क्योंकि आपने दान पुण्य छोड़ दिया है, इसलिए आप कष्ट में हो। अब आप कहोगे साहब हम अपना पेट भरें, बच्चों का पेट भरें, दुकानदारी चलाएं कि दान दें? आजकल ये बड़ा उत्तर मिलता है हमें जब हम दान की बात करते हैं। तो ऐसे तो पैसे कम मिलते हैं, बड़ी मुश्किल से तो गुजारा होता है, ऐसा बोलते हैं। तब उनसे क्या बोलो? हम भी निरुत्तर हो जाते हैं कि ठीक है भैया तू कष्ट भुगत ले। अब बीमारी आएगी तो औरत मर जाएगी, बीमारी आएगी तो बेटा बेटी मर जाएंगे, बीमारी आएगी तो वो एग्जाम देने नहीं जा पाएंगे, पढ़ाई रुक जाएगी, मत कर दान पुण्य। तो अल्टीमेटली कहीं न कहीं पे उस दान नहीं देने का सफर तो करना पड़ेगा, त्याग तो करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। अब या तो दान देकर के आप पुण्य बढ़ा लो,
या फिर बिना पुण्य कमाए आप कष्ट भुगत लो। पैसा तो जाना है और ज्यादा ही पैसा निकल जाता है, परंतु आप दान नहीं करोगे, इसलिए दान किया करो। अपनी कमाई का, मैं फिर कहूंगा कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान देना चाहिए। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा आपको दान देना है। बस 100 रुपए कमाए हैं तो 10 रुपए आपको दान देना है। किसी भी तरीके से दान दो, और कुछ दान स्पेसिफिक होते, वो दान तो देना ही देना है। अब मैं कुछ दान के बता रहा हूं जो आपके अकाट्य होते हैं। जैसे नवरात्रि में 4-5 गायों को भरपेट भोजन कराओ, देवी मां बड़ी प्रसन्न होगी। अरे देवी मां प्रसन्न हो गई तो और क्या चाहिए आपको? अपनी कुल देवी प्रसन्न हो गई। आप करके तो देखो और ताज जिंदगी करना। नवरात्रि में, दोनों नवरात्रि में आप 4-5 गायों को या 2 गायों को भरपेट भोजन कराओ। इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है? अब गायों को भरपेट भोजन का मतलब आपको कहोगे साहब हमारे यहां तो चारा नहीं मिलता। अरे तो हर शहर में भूसा मिलता है, खली चूरी मिलती है, परंतु फिर आएगा नहीं करने के बहाने बताएंगे कि साहब हमारे यहां तो गाय नहीं दिखती, गाय नहीं मिलती। अरे शहर से थोड़ा सा बाहर चले जाओ, गांव के अंदर गाय मिल जाएगी आपको, तो वहीं पर आप भूसा दे करके आ जाओ, खली चूरी दे करके आ जाओ, ताकि जो गाय पालता है वो उसको खिला देगा। खुद तो खा नहीं सकता भूसा, और न खुद खली चूरी खाएगा, मनुष्य थोड़ी खाएगा, पशु ही खाएगा। तो पशु के पेट में जाना है, और जो गाय पालता है उसको मालूम होता है कि एक गाय कितनी खली चूरी खाती है, तो भूसा और खली चूरी खरीद के दे करके आ जाओ। करना चाहो तो, और पुण्य करना है तो नवरात्रि में 2-3 गायों को भरपेट भोजन कराओ। मैं तो कहूंगा 5 गायों को कराओ। भगवान ने आपको इतना पैसा तो दिया होगा। अब आप कहेंगे साहब मैं तो मजदूर हूं, ठेला चलाता हूं। अरे तो अपने परिवार के ऊपर जितना पैसा खर्च करते हो, रहने खाने पीने में, लाइट में, पानी में, भोजन प्रसादी में, उतने राशि का 10% हिस्सा तो आप भगवान के काम में लगा सकते हो ना। रोजाना कुत्ते को रोटी अवश्य दो अपने गेट के बाहर। चिड़ियों को भोजन दे दो, चिड़ियों को दाना चुगा दो, चावल दे दो, चूरी दे दो। मछलियों को आटे की गोली अवश्य दो। और अपने दरवाजे पे यदि कोई भिखारी आ जाए तो उसे खाली हाथ मत जाने दो, कुछ भी दे दो, पैसे मत देना। अन्न दान करो, अन्न दान से बढ़ के कोई दान नहीं होता। पका हुआ भोजन खिला दो, क्योंकि पैसे किस लिए मांग रहा है? पापी पेट के लिए तो मांग रहा है, और पेट भरा जाएगा, बस वो खाना आप उसको दे दीजिए। इसे कहते पुण्य। यदि आपको लगता है कि किसी के तन के ऊपर कपड़े नहीं है, फटे कपड़े पहन रहा है, तो उसे नया कपड़ा खरीद करके पहना दीजिए, बस आपका दान लग गया। इसे दान पुण्य कहते हैं। एक बार करके देखो, फिर आप देखो आपके कष्टों को कम हो जाएगा। यदि आपकी शादी ब्याह नहीं हो रही है, तो किसी गरीब कन्या की जब शादी हो रही हो, तो उस गरीब व्यक्ति के पास में यदि उसने कहीं से उधार में पैसे लिए हैं, ब्याज पे लिए हैं, 10% पे लिए हो सकते हैं, 5% पे लिए हो सकते हैं, तो उसकी उधारी चुका दो। बस ये भी पुण्य का काम है। पर करोगे तब, यदि मन में ही नहीं आएगा कि नहीं मैं तो नहीं करूं, मेरे बच्चे कैसे पलेंगे, मैं क्या खाऊंगा पीऊंगा, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर तो जो भगवान ने लिख दिया है वो होगा ही होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई घटा बढ़ा नहीं सकता। अच्छे कर्म करोगे तो जो अच्छा आपके साथ होने वाला है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, आपको ज्यादा फायदा होगा, दुकान अच्छी चलेगी। पर आप पुण्य करना नहीं चाहते हो, किसी को भरपेट भोजन करा दो, चलो
रोज किसी एक व्यक्ति को भरपेट भोजन करा के खाना खिलाओ, एक टाइम केवल, फिर देखो आपका भाग्य खुल जाएगा। ठंड के दिन में किसी को कंबल दे दो, यदि किसी के पास फटा पुराना कंबल है तो उसे ले लो, आग लगा दो और दूसरा नया कंबल खरीद के दे दो, फिर आप देखो आपके भाग्य खुल जाएंगे। तो ऐसे पुण्य कर्म, जो पुण्यवान व्यक्ति होता है उसकी वजह से घर परिवार में जब तक वो जिंदा रहता है किसी की ताकत नहीं जो आपको परिवार वालों को कष्ट दे दे, परंतु उसके मरने के बाद जब उसके पुण्य उसके साथ चले जाते हैं, आत्मा चली जाती है, तो घर में कष्टों का अंबार लग जाता है। चारों तरफ से, चारों दिशाओं से कष्ट ही कष्ट की प्राप्ति होती है और धीरे धीरे घर परिवार सब तबाह हो जाता है। इसलिए मेरा सभी माता बहनों से निवेदन है, भाइयों से निवेदन है, बड़े बुजुर्गों से निवेदन है, जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, पुण्य कर्म किया करो और अपनी कमाई का 10% हिस्सा, बस ज्यादा नहीं, 100 रुपए में 10 रुपए तो दान दे सकते हो, या फिर जितना पैसा आप अपने स्वयं के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए लिविंग स्टैंडर्ड में खर्च करते हो, यदि 40,000 रुपए एक महीने का खर्च होता है तो 4,000 रुपए आपको दान धर्म में लगाना है, हवन पूजन में लगाना है। इकट्ठा करके रखो और हवन कराओ, अनुष्ठान कराओ, श्रीमद देवी भागवत कथा पुराण कराओ, श्रीमद भागवत कथा पुराण करवा लीजिए, या दुर्गा सप्तशती का यज्ञ करवा लो, या फिर सप्तचंडी यज्ञ करा लो। मतलब पुण्य तो कमाना ही कमाना पड़ेंगे, चाहे खर्च करना ही करना पड़ेगा। कोई मंदिर बन रहा तो उसमें मंदिर में कंस्ट्रक्शन में थोड़ा पैसे दान दे दो, पर जान निकलती है, और वहां डॉक्टर के वहां पर देने में जान नहीं निकलती है। और डॉक्टर जब लूटता है, नोचता है, कसोटता है, तब बड़े अच्छे से 1-1 लाख रुपए खर्च कर देते हो। 10-20 हजार रुपए खर्च करना तो नॉर्मल बात है, पर यहां किसी मंदिर में निर्माण चल रहा हो तो 500 का नोट टटोलने में भी जान निकलती है। तो भगवान ही बचाए, जो दान नहीं देगा उसको कष्ट की प्राप्ति होगी ही होगी। मां भगवती आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करे। अब आप मेरी आवाज सुनोगे या नहीं सुनोगे, मानोगे या नहीं मानोगे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा धर्म है आपको सिर्फ सलाह देना, ज्ञान देना, लेना या नहीं लेना आपके विवेक पर निर्भर करता है। आप लोगे, किसी और को फॉरवर्ड करोगे, किसी और को समझाओगे तो उसका भी फायदा और आपका भी फायदा, क्योंकि आपने इस पुण्य के काम को आगे बढ़ाने में मदद की। अब आपकी इच्छा, बिना पैसे के भी पुण्य कमाना हो तो मेरी आवाज को आगे फॉरवर्ड कर देना, तो बिना पैसे के आप पुण्य कमा लोगे। मैंने अपने इष्ट देव के आदेश का पालन किया है। अब आपके इष्ट देव क्या कहते हैं वो आप जानो, आपके कुल देवी देवता क्या कहते हैं वो आप जाने। मैंने अपना धर्म निभा दिया है, बाकी अब हरी इच्छा। जय माता दी, जय मां कामाख्या।